हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूँ शनि ग्रह के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट शनि ग्रह को समझेंगे कि शनि ग्रह है क्या, शनि ग्रह बना कैसे, शनि ग्रह इतना आकर्षक हमें क्यों दिखाई देता है। इस वीडियो में हम आपके लिए शनि ग्रह के बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी देंगे। और आपकी जानकारी के लिए, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमने सौर मंडल की एक सीरीज चालू की है, जिसमें हम आपके लिए बुध बता चुके हैं, शुक्र बता चुके हैं, पृथ्वी भी बता चुके हैं, मंगल बता चुके हैं, बृहस्पति बता चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है शनि ग्रह। और अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप इन वीडियो को भी जरूर देखना। क्या है कि इतनी रोचक रोचक जानकारी आपको मिलेगी, ना आपने इसके पहले उनको कभी पढ़ा होगा, ना कभी देखा होगा, जो वीडियो में हमने आपके लिए जानकारी दी हुई है। शनि ग्रह, शनि ग्रह हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आपको विजिबल हो रहा होगा। शनि ग्रह की खास विशेषता क्या है? शनि ग्रह की खास विशेषता है इसकी ये रिंग, रिंग इसको आकर्षक बनाती है। अब कोई बोले कि कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है तो आकर्षक लगेगा, मतलब अगर 4 लोगों में वो बैठा भी होगा तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसी प्रकार क्या है कि हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से जो ये रिंग रिंग वाली चीज़ इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, इसलिए शनि ग्रह हमें खूबसूरत दिखाई देता है। क्या है शनि ग्रह? शनि ग्रह के लिए खूबसूरती से देखें, मतलब खूबसूरती के हिसाब से देखें तो अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी हमें नीली प्रतीत होती है। तो हम अंतरिक्ष से अगर कोई हमें नीला प्लैनेट दिखता है तो हम उसको पृथ्वी समझते हैं। ठीक है, इस समय यही लिखा है। और अपन मंगल, हमने आपको जब मंगल बताया था तो लाल बताया था कि ये लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह क्यों है वो भी बताया था उस वीडियो। अगर हम अंतरिक्ष से मंगल को देखते हैं, मंगल भी हमें लाल प्रतीत होता है। तो अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे मंगल, मतलब ग्रहों के लिए, तो अगर हमें कोई लाल चीज दिखाई देगी तो हम बिना रुके, बिना झिझक के बोल सकते हैं कि ये मंगल ग्रह है। और नीला दिखेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी है। अब क्या होता है कि जैसे हमें शनि दिखाई देता है, शनि दिखाई देता है, शनि के चारों ओर रिंग दिखाई देती, चारों रिंग दिखाई देती है। तो अगर हम उसको अंतरिक्ष से देखेंगे अपने ग्रह को, और जिस ग्रह के यहाँ रिंग दिखाई देगी हमारे लिए, तो उसको हम समझेंगे कि शनि ग्रह है। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सौर मंडल में पृथ्वी और मंगल के बाद शनि ग्रह ऐसा है जिसको हम आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या होता है कि अपन पृथ्वी नहीं, हम पृथ्वी को पहचान लेंगे। मंगल लाल है तो अपन मंगल को पहचान लेंगे। अब शनि का क्या है, इसमें शनि का ये है कि इसमें रिंग हमें दिखाई देती, तो रिंग के हिसाब से हम पहचान लेते हैं कि ये शनि ग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह के छल्ले या रिंग इनके प्रमुख आकर्षण हैं। ठीक है, इसके द्वारा यह तुरंत पहचान में आ जाता है। जो हम आपको बता रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रम के आधार पर शनि सौर मंडल का छठा ग्रह है। शनि क्रम के आधार पर छठवां है। इसके पहले 5 कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इसके बाद आया है शनि। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, क्रम के आधार पर शनि सौर मंडल का छठा ग्रह है एवं आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आकार का पहला ग्रह अपना बृहस्पति है, जिसके लिए अपन वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। किसका? सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा होने के कारण ये उल्का वाली पट्टी को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रहता है। इसलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अपना बृहस्पति। उसके बाद है अपना शनि, आकार के हिसाब से। और क्रम के हिसाब से शनि है छठवा। 5 इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप उनको भी जरूर देखना। ठीक है, इसका नाम एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। सप्ताह का छठा दिन भी शनि के कारण ही शनिवार कहलाता है। अब सप्ताह, सप्ताह में अपने 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन मतलब अगर अपन चालू करेंगे, छठा दिन कौन सा आता है? छठा दिन आता है अपना शनिवार का। ठीक है,
छठा ग्रह कौन सा है? छठा ग्रह है शनिवार का। ठीक है, छठा ग्रह है अपना शनि का, तो अपन उससे भी रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम खुली आंखों से दिखने वाले ग्रहों में शनि ग्रह सबसे दूर स्थित है। ठीक है, खुली आंखों से तो हमें ग्रह दिखाई प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, वो उनमें से शनि सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, के पहले जो जो ग्रह हैं वो शनि के साइड मतलब शनि के पहले वाले ग्रह हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के। इसमें यही लिखा है, इसके आकर्षण का कारण बनावट के कारण लोग इसे टेलीस्कोप से देखना पसंद करते हैं। अब टेलीस्कोप टेलीस्कोप वही चीज है जिसको अपन अंतरिक्ष में देखने के का उपयोग करते हैं। देखेगा इस प्रकार से कोई टेलीस्कोप रहता है अपना। ठीक है, इस प्रकार से अपना है। और ग्रह को भी गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, ये हैं अपने गैलीलियो। ऑलमोस्ट ग्रह जितने भी हमने आपके लिए पहले पढ़ाए हैं, इनको भी गैलीलियो ने देखा था। क्या है? शनि ग्रह पर तापमान क्या होता है? जैसे हमारा प्राणदाता है सूर्य, और जितने भी ग्रह हैं अपने सबके लिए क्या और तापमान कितना है जिसे मिलता है, क्या और तापमान कितना है। अब क्या है कि किसी चीज के अपन पास रहे, अग्नि के अपन पास रहे, तो अपन को ज्यादा लगती, और ज्यो ज्यो अपन अग्नि से जाते हैं त्यों त्यों तापमान हमारे लिए तब उसका हमें आग नहीं लगती। आग नहीं लगती है, तो क्या है कि ये हमारा सूर्य है किस शनि ग्रह से, शनि ग्रह से सूर्य के कारण इसका तापमान भी कम रहेगा। तापमान कम में हो क्या ठंड, तापमान ज्यादा में होती है क्या गर्मी। ठीक है, यही है इसमें शनि ग्रह पर तापमान। अब सूर्य की दूरी के कारण इसका तापमान माइनस में, इसका तापमान माइनस में रहता है, तो पे अपना जो जीवन संभव है नहीं हो सकता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। शनि ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन गैस मिलती हैं। इस ग्रह पर तापमान बहुत कम होता है। यहाँ का औसत तापमान -140 डिग्री होता है, -140। और अपने यहाँ अगर अभी ठंडी का सीजन चलता है, अगर अपने यहाँ माइनस माइनस में तो छोड़ो 5 और 4 आ जाए, लोग बाग अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं और रजाइयों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ इस ग्रह का तापमान कितना है? औसत तापमान, औसत निकाला है अपन, औसत तापमान है -140 डिग्री। ठीक है, शनि ग्रह पर दिन की अवधि लगभग 10.5 घंटे की होती है। इसके अलावा अपने अक्ष पर इस ग्रह का झुकाव 26.5 डिग्री के लगभग है। और पृथ्वी हमारी कितनी है? तो पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, और अपना ये शनि शनि 26.5 डिग्री लगभग झुका हुआ है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र धरती के क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का ओवो ओवो नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के ठीक विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। अब हमें कहाँ से समझना है? हमें समझना है यहाँ से, यहाँ से समझना है। अब क्या है, कोई चीज बड़ी रहेगी, जैसे अगर चुंबक है, चुंबक बड़ी है, तो उसका क्षेत्र मतलब वो खींचे मतलब वस्तुओं की क्षमता ज्यादा रखेगी। प्रकार है, शनि का आकार बड़ा है, शनि का आकार बड़ा है तो इसका आकर्षण भी ज्यादा बढ़िया बड़ा रहेगा। इस प्रकार का इसमें लिखा हुआ है। और शनि ग्रह का एक क्या है, ओवो नामक उपग्रह है, शनि की कक्षा में घूमता है। ओवो नामक जो उपग्रह है जो शनि की कक्षा में घूमता है, वो क्या है कि पर सब शनि की परिक्रमा रोड पे ज्यादा समय नहीं। देखो क्या है, जब सब ये है अपना सब परिक्रमा कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये फोबो
उल्टी परिक्रमा करता है, मतलब उल्टे चक्कर लगाता है। ठीक है, कौन सा? अपना, ठीक है। और हमने आपके लिए जब पहले ग्रह बता रहे थे, दो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ग्रह के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं देखूंगा कि आपने उत्तर सही दिया है नहीं दिया। ठीक है, अब क्या है, शनि के अपने ये चारों ओर अपन बोलते हैं कि इसका ये हमें आकर्षण का ये तो उसके बारे में हम लिंग के बारे में समझ, चारों ओर शनि के छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह अपने अपने आप में बेहद खास है। शनि ग्रह अपने आप में बेहद खास है। इसके चारों ओर वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं। इस ग्रह को गैसों का गोला और गैलेक्सी गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। अब गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है तो क्या होता है, ये पहले अपन गैलेक्सी, हमारी कुछ गैलेक्सी आकाश गंगा जो रहती है, छल्ले के प्रकार की हमें, अगर अपन ने गैलेक्सी को तो आपने इमेज देखा हो तो फैली हुई प्रकार की जिस छल्ले दिख रहे हैं, इस प्रकार की हमें हमारी गैलेक्सी, तो इसको वही कहा गया है। और ये गैसों का ग्रह है। ठीक है, इसके चार अपन ने सूर्य चार देखे, बुध, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये थे अपने ग्रह। क्या है, धूल के कारण में ज्यादा थे तो ये थे स्थल ग्रह, ये थे अपने स्थल ग्रह। ठीक है, शुरू के चार। इसके बाद के दो थे गैसीय ग्रह। ठीक है, और इसके बाद के जो ग्रह हैं कौन से, अरुण और वरुण, ये हैं ठंडे ग्रह। ठीक है, इसमें यही लिखा है गैसीय अपना ग्रह है, इसमें छल्ले पाए जाते हैं ABC, जो हमें धरती से भी दिखाई देते हैं। धरती से शनि ग्रह का रंग हमें पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के कई उपग्रह हैं जिनमें से टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह। अब क्या होता है, जैसे सर समझ, टाइटन उपग्रह को समझना, उपग्रह को समझ, अपन देखो क्या होता है कि इसको अपन अगर उदाहरण से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा समझ में आएगा। क्या होता है, जैसे एक ये अपनी पीढ़ी है। ठीक है, ये पीढ़ी है अपनी एक। ठीक है, इसके अगली वाली पीढ़ी ये है, वाली पीढ़ी ये है। अगर हम आपके लिए ऐसा कहें, ये पीढ़ी का भाग ऐसा है जो इससे बड़ा है, तो आपके लिए कुछ अजीब सा लगेगा कि ये पहले की पीढ़ी, ठीक है, बड़े में, और ये है उसके छोटी पीढ़ी, लेकिन छोटी पीढ़ी भाग अपने से बड़ा है। मतलब जो अपना बुध ग्रह है, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मेन बात, बुध ग्रह सबसे छोटा है अपने इसका, तो इसका जो टाइटन नामक उपग्रह है, टाइटन नामक उपग्रह है बुध ग्रह से छोटा है। बुध ग्रह से छोटा है, ये समझ लिखा हुआ है कि टाइटन नामक ग्रह ग्रह से क्या है। अपन इसको इस प्रकार देखें, सौरमंडल पर शनि के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। अब क्या है, शनि बड़ा है, शनि बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण उसका ज्यादा बड़ा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, अब क्या है, बृहस्पति के बाद शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे के खिंचाव के कारण सौरमंडल में कई परिवर्तन हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने वेनस एवं नेपच्यून ग्रह शनि के बल के कारण ही सौरमंडल के बाहरी भाग में पहुंचे, मतलब अगर ये नहीं होता तो पहुंच गए होते तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि अपना जो अरुण ग्रह है, अपना ये वरुण ग्रह है, अगर हमारा ये शनि ग्रह ना होता, हमारा ये शनि ग्रह ना होता
क्या होता, शनि का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो इन दोनों ग्रह को बांधे रहता है। दोनों ग्रह को बांधे रहता है, तो ये सौर मंडल से बाहर नहीं जा पाए हैं। ठीक है, बहुत सारे मलबे भी के कारण सौर मंडल में इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब क्या है कि जब अपना सौर मंडल बना हुआ था, क्या है कि मलबा मलबा जो आज हम उल्का कहते हैं, उल्का इसके चारों ओर घूम रहा था। उल्का इसके चारों ओर घूम रहा था, तो वो इसका लिखा है कि मलबा बिखरा हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खतरनाक उल्कापिंड ग्रह आदि पृथ्वी से नहीं टकरा पाते हैं। पृथ्वी से नहीं टकरा पाते हैं, क्यों नहीं टकरा पाते हैं? क्या है, ये है अपना ये है अपना बृहस्पति। ठीक है, शनि और बृहस्पति है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्कापिंड है, वाली जगह उल्कापिंड। अब क्या है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण लगाएगा तो ये उल्कापिंड को अपने में समाहित करेगा। लेकिन क्या है कि शनि और बृहस्पति, इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो हमारे ये उल्का है का क्षुद्र ग्रह इत्यादि, ये अपने पृथ्वी से नहीं जा पाते हैं, पृथ्वी पर नहीं जा पाते हैं। और कुछ पृथ्वी पर पहुंच भी जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होता है चमकता हुआ तारा। क्या है कि जब हम आपके लिए पृथ्वी बताएंगे तो वायुमंडल बताएंगे कि कोई उल्का हमारे वायुमंडल में कैसे जलता है। अगर वो उल्का हमारे वायुमंडल में ना जलता होता, तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, अपना क्या है कि शनि ग्रह प्रकार का है जिस हमारा हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि ग्रह इत्यादि नहीं टकरा पाते हैं। ठीक है, टाइटन का आपको हम बता ही दिया है। क्या है कि शनि की चंद्रमाएं, शनि के 62 चंद्रमाएं हैं। इनका के ग्रीक देवता के नाम के आधार पर रखा गया है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो अपने बुध से भी बड़ा है। ठीक है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, और यह मीथेन की वारिस होती है। टाइटन का वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है। शोध के आधार पर यह पता पाया गया है कि यहाँ पर अपने प्रो केमिकल भी मौजूद है, जिनका निर्माण प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। यह काफी सारे गहरे खाई मौजूद हैं, इसका बहुत सारी गहरी खाइयाँ मौजूद। बाकी ये हम आपके लिए ऐप अपने ऐप पे डलवा देंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या है कि इधर से ब्लर होता है, तो कुछ शब्द अटपटे दिखाई देते हैं। बाकी हम आपको समझा रहे हैं, तो आपके लिए अगर आप पीपी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, शनि ग्रह की भौतिक विशेषताएं, तो हालांकि हम आपके लिए सब कुछ बता ही चुके हैं, ये आपके लिए पढ़ना ही है। शनि ग्रह अपना यह ग्रह 760 पृथ्वी ग्रहों के बराबर है, और आकार में है बृहस्पति से बस छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। बाकी सब हम आपके लिए हम बता ही चुके हैं कि हमें पृथ्वी पृथ्वी से रंग का प्रतीत होता है। अब क्या है, इस मिशन के लिए अपने इस मिशन भेजा हुआ था, इस पे एक मिशन भेजा हुआ था अपन ने, का नाम है अपना नासा के नासा का नासा ने भेजा था कैसिलीन। कैसिलीन नामक एक मिशन भेजा था, जिसने ग्रह का अध्ययन किया था और हमारे लिए बताया था कि इस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि हम अध्ययन से जानते हैं कि किसमें क्या चीज रहती है। जैसे हमने आपको बताया कि इसका औसत तापमान कितना 140 डिग्री, इसका औसत तापमान 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे किसने बताया? ये हमने इनके अध्ययन के लिए उपग्रह भेजे, कृत्रिम उपग्रह भेजे, जिनकी वजह से हमें इन चीजों का पता चला है। बाकी सब हमने आपके लिए परोस दिया ही है। बाकी आपके लिए अगर पीपीटी पढ़ना हो तो हम आपके अपने ऐप पे डलवा देंगे। समर्पण अकेडमी ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप की हम लिंक आपके लिए अपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा देंगे। बाकी आपके लिए हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद समर्पण अकेडमी को टाइम देने